पंजाब के लुधियाना की जिला अदालत में दिन दहाड़े ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में एक शख्स की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए। ब्लास्ट कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल के टॉयलेट में हुआ था। फिलहाल लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है। ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, टारगेट पर कौन था, इन सब का पता लगाने के लिए गहन तफ्तीश की जा रही है। कोर्ट परिसर के कोने कोने को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस तफ्तीश के बीच ब्लास्ट से जुड़ी ऐसी 2 थ्योरी सामने आई जो इस बम कांड में पाकिस्तान और वहां की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लास्ट में जिस संदिग्ध शख्स की मौत हुई है उसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि वो एक सुसाइड बम्बर था। फुल प्रूफ प्लानिंग के जरिए उसने कोर्ट की दूसरी मंजिल पर बम प्लांट किया। आखिर कैसे, ये जानने के लिए देखिए आत्मघाती षड्यंत्र की सबसे विस्फोटक इन्वेस्टिगेशन। मैं खुद एक डेड बॉडी देख आया। चार बंदे को इंजर्ड ने, जिन्हां दे विचों 2 ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। लुधियाना कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੀਚੇ। वक्त 12:25। पंजाब के लुधियाना शहर का हाई प्रोफाइल इलाका जोरदार धमाके से थर्रा उठा। ब्लास्ट लुधियाना की जिला अदालत में हुआ। हैरानी की बात यह थी कि धमाका कोर्ट के बाहर नहीं बल्कि दूसरी मंजिल पर मौजूद लेडीज टॉयलेट में हुआ। बस इसी के चलते कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। लुधियाना की जिला अदालत में हुए इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कोर्ट की दीवारें तहस नहस हो गई, खिड़कियों के शीशे चटक गए। ब्लास्ट की वजह से कोर्ट परिसर में खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिला अदालत के एक हिस्से से धुएं का गुब्बार उठने लगा। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अब तक ब्लास्ट से जुड़ी जांच में जो अहम जानकारी सामने आई है वो ये है कि लुधियाना की अदालत के जिस बाथरूम में ये ब्लास्ट हुआ वहां से एक शत विकसित बॉडी भी बरामद की गई है। तो क्या लुधियाना कोर्ट में हुआ धमाका किसी बड़ी साजिश का नतीजा था? क्या सुसाइड बॉम्बर के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया या फिर इस धमाके का मकसद सिर्फ एक वार्निंग कॉल था? बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आ चुकी है साढ़े को, इन्वेस्टिगेशन ਅਸੀਂ कर रहे हैं और सारे सीसीटीवी वगैरह ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने वो देख रहे हैं। ये आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लुधियाना की अदालत में ब्लास्ट पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लुधियाना पहुंचने से कुछ देर पहले ही हुआ। लुधियाना कोर्ट से 22 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम चन्नी पहुंचने वाले थे। कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर लुधियाना की अदालत में धमाका किसने करवाया, किसने इस ब्लास्ट की साजिश रची?
आखिर वो देश विरोधी ताकतें कौन सी हैं जिसका जिक्र खुद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। लुधियाना की जिला अदालत में ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है। इस ब्लास्ट के बाद लुधियाना ही नहीं पूरे पंजाब में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए की टीम ब्लास्ट की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। मौके पर मौजूद छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा कर रही है ताकि लुधियाना ब्लास्ट की थ्योरी को सामने लाया जा सके। सुसाइड बॉम्बर वाली जो आशंका जताई जा रही है उसकी तह तक पहुंचा जा सके। मगर हैरानी इस बात की है कि आज जो धमाका हुआ उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ ऐसे अलर्ट जारी किए थे जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि पंजाब में कुछ विस्फोटक हो सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इन अलर्ट को देखिए। पंजाब को लेकर अलर्ट नंबर 1, आईएसआई चुनाव से पहले पंजाब में हिंदू समर्थक नेताओं पर हमले की योजना बना रही है। पंजाब को लेकर अलर्ट नंबर 2, आईएसआई के तस्करों ने पंजाब को दहलाने के लिए आरडीएक्स भेजा, दीनानगर से आरोपी गिरफ्तार। पंजाब को लेकर अलर्ट नंबर 3, पंजाब चुनाव, क्रिसमस और न्यू ईयर में बड़े हमले की फिराक में आईएसआई। इन तीनों अलर्ट में एक चीज कॉमन थी, वो थी आईएसआई। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी जिसका एक ही मकसद है टेरर अटैक के जरिए हिंदुस्तान को दहलाना, आतंकी वारदातों के जरिए बेकसूर लोगों का खून बहाना। ऐसे में मुमकिन है कि लुधियाना की अदालत में जो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ उसे आईएसआई ने ही करवाया, वो भी अपने स्लीपर सेल्स के जरिए। अपनी जी स्टेट आ, ये बॉर्डर स्टेट आ, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो जी कोई बाहरलियां फोर्सिस ने उन्हों का भी एक कारा हो सकता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पंजाब जरा स्टेबल रहे, और ये पंजाब स्टेबल होंदा तो पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है। ये अनस्टेबल करने की कोशिशां कीतियां जाणगियां। असीं जिहड़ी है इनू हाई अलर्ट ते पंजाब अज कीता, पहला भी कीता सी, बॉर्डर ते वैसे ही साडा हाई अलर्ट रहिंदा। आपको बता दें कि अदालत में जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां एक संदिग्ध की लाश भी मिली जिसके चीथड़े उड़े हुए थे। मौके का मुआयना करने पहुंचे सीएम चन्नी ने भी इस बात की तस्दीक की, इस ब्लास्ट को अंजाम इसी संदिग्ध ने दिया है। कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो क्या लुधियाना की जिला अदालत में सुसाइड बॉम्बर के जरिए ब्लास्ट किया गया? क्या फिदायीन अटैक के जरिए टेरर अटैक किया गया? जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी तफ्तीश कर रही हैं।
मगर फिदायीन हमलावर ने बाथरूम में आकर ब्लास्ट क्यों किया? वो चाहता तो कोर्ट परिसर में भीड़ भाड़ वाली जगह पर आकर धमाका कर सकता था। लिहाजा ये भी शक जताया जा रहा है कि बम को एक्टिव करने के लिए उसने टॉयलेट का इस्तेमाल किया। इस दौरान धमाका हुआ जिसके चलते उसके भी चीथड़े उड़ गए। लुधियाना से मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।